जय जय श्री राम। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। ना कोई लात लपेट है तो यूपी में आ जाए, ना ही किसी का पक्ष। 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिल सकती है और 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिलेगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बने। अब हक लिया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में सीधे सुनिए जनता। 2022 में किसके सर बनेगा ताज, जनता किसको देगी अपना प्यार, ये जानने के लिए देखते रहे यूवी 24 लगातार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूवी 24 में। मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। यूवी 24 लगातार आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यह दिखा रहा है कि आखिर 2022 में किसकी बनेगी सरकार, जनता किसको देगी प्यार। इस खास कार्यक्रम को लेकर हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस। जी हां, हाथरस जिसे हींग और रबड़ी के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। हींग की नगरी में वहां की जनता से हमारी टीम ने जाना कि आखिरकार 2022 में किसके सर बंधेगा ताज और जनता किसकी बनाएगी सरकार, जनता किसको देगी अपना प्यार। देखिए हाथरस से हमारे चैनल हेड देवाशीष शर्मा व मयंक शर्मा की यह विशेष रिपोर्ट। लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा के बाद अब यूवी 24 की टीम का काफिला पहुंच चुका है हाथरस में और इस समय हम हाथरस के जिला अस्पताल के ठीक गेट पर खड़े हैं और यहां पर आज हाथरस में जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार की मंशा के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के मुताबिक कितना यहाँ हुआ है विकास और वास्तविकता में प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन का कितना रखा जाता है ख्याल। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये रूबरू करा दूं उन तस्वीरों से, क्योंकि इस गेट में एंटर करने से पहले जब आप दाईं तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये अस्पताल का कचरा यहाँ पर ऑन रोड फेंका जाता है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है। दूर दूर तक मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं दूर दूर तक किस तरीके से बंदर जो है अस्पताल से निकलने वाली वेस्ट को यहाँ पर खा रहे हैं। तो सीधे तौर पर बंदरों की जान को भी खतरा है और स्वच्छ भारत मिशन को सीधे तौर पर यह तस्वीरें पलीता लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इस तरीके की गंदगी का आलम यहाँ कब से है। सर क्या नाम है आपका? उमेश कुमार जी। उमेश जी, आप यहाँ जिला अस्पताल आए हैं, यहाँ ये गंदगी ऐसे ही रहती है? ऐसे मैं तो पहली बार आया हूँ साहब, यहाँ पे जी पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे आप पहले का तो पता नहीं, लेकिन अभी भी देख रहा हूँ यहाँ पे है गंदगी है। तो क्या लगता है इस गंदगी में माहौल में कैसे इलाज होता होगा मरीजों का? अंदर तो साफ सफाई है सर जी, अंदर तो सही है, लेकिन बाहर का कुछ वो है, अभी तो कारोबार चल ही रहा है सर, चल रहा है। तो क्या लगता है अब 2022 का चुनाव है, हाथरस में सरकार की मंशा के अनुरूप कितना विकास हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है। विकास बहुत हुआ है? हाँ जी, विकास बहुत हुआ है। हमारे ये मान के चलो कि हमारे उत्तर प्रदेश में आज सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, वो सब बंद है। हमारी सब बहू बेटियां सब सुरक्षित हैं और मतलब यह कि हमारा मतलब उत्तर प्रदेश बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित है। तमाम जो देखिए ये चाय की दुकान चलाते हैं भाई और इनके ठीक पीछे गंदगी है, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपकी दुकान के पीछे तमाम गंदगी है, क्या लगता है ये सफाई नहीं होती क्या यहाँ? नहीं होती सर। नहीं होती? नहीं होती। कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता? आते हैं पर वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, तो ऐसे स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार हो सकता है? सर सफाई होनी चाहिए, बस हमें तो बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए कि 2022 का चुनाव अब नज़दीक है, तो सरकार की मंशा के मुताबिक हाथरस में कितना विकास हुआ है? क्या लगता है आपको सरकार किसकी बनने वाली है? ये तो पता नहीं सर किसकी बनने वाली है, पर ये विकास तो हो ही रहा है, सफाई नहीं हो रही बस। सफाई। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम नतीलाल है साहब। नतीलाल जी, सरकार के मंशा के मुताबिक हाथरस में विकास हुआ है? हाथरस में कहाँ विकास हुआ? ये बड़े अस्पताल के पीछे इतनी गंदगी है रमनपुर के अंदर के आप खड़े नहीं हो सकते हो, कमर तक पानी भर रहा है। कहो तो शेर मंजो कहते हैं साहब ये चुंगी में ही नहीं है, ये चुंगी में ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ से पास नहीं हुआ, कि भराने इंस्पेक्टर ने पास नहीं किया। देखिए आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते हो, बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं। आप देखिए अगर खुद इंक्वायरी करके हम कैसे करें, यहाँ तक पानी है बाबूजी घोंटुन तक। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं और उनके खुद के नुमाइंदे अगर इस तरीके से कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कहना चाहेंगे कि यहाँ कोई सफाई नहीं है, सबको अपना पेट भरना चाहिए बस।
और कुछ नहीं चाहिए। 22 में किसको वोट देने वाले हैं इस बार? ये तो सब समय बताएगा, जो समय बताएगा। बिल्कुल, जो हमारी सेवा करेगा, हर घड़ी खड़ा रहेगा, बड़े बूढ़े के बच्चों की जो पढ़ने जाते हैं, कौन साहब हैं, हम तो उसको देंगे। अच्छा, जो सेवा करेगा उसको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या नाम है आपका? गुलशेर। 2022 में अब किसकी सरकार बनाने वाले हैं चाचा? देखो जी, हम तो किसी को बोल रहे हैं, चुनाव में ड्यूटी जाते हैं जी। तो चलिए, आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक शिकायत सबकी है कि गंदगी बहुत है, गंदगी की सफाई होनी चाहिए। हालांकि 2022 के चुनाव को लेकर जनता अभी कह रही है समय बताएगा, समय आने पर बताएंगे, सीधे तौर पर जवाब कोई नहीं देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ। सौरभ जी, क्या लगता है 2022 के चुनाव में कौन से वो मुद्दे होंगे आपके हिसाब से? क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जाने वाली हैं? मेरे हिसाब से एक तो सफाई, दूसरा उनकी रणनीति जो इंसान कर सके। जी। तो हाथरस में क्या? नहीं, हाथरस में अब की बार सपा इंसान की वो है, सपा की है जी। समाजवादी पार्टी ही की क्यों? समाजवादी पार्टी इसलिए क्योंकि उसमें राहत थी, इसमें बहुत तेज है। तो मौजूदा सरकार तो दावा करती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कर रही है जी। मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं कर रही है, लेकिन आप एक चीज बताइए, क्या चीज महंगी नहीं हुई? पेट्रोल महंगा हुआ, हर चीज महंगी है। बढ़ती महंगाई से परेशान है। स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी हैं क्या? और कोरोना काल से लेके अब तक कितने को नौकरी दे दी? जिनकी एज पार थी उनको नौकरी मिली? नहीं मिली। तो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है जनता और साफ तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन यह तो तय वोटिंग के बाद होगा। लेकिन यहाँ तमाम लोग और बैठे हैं जो चाय की चुस्कियां लेने आए हैं, उनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, 2022 में किसकी सरकार बनाने वाले हैं? बाबा है, और कौन है? बाबा ही क्यों? और बाबा ही, और कोई ना। क्या विकास किया है बाबा जी ने? बाबा ने सब कुछ करो, महीना में 2 बार रात ना लाइट चली है, दिन और रात। मतलब आप खुश हैं बाबा के? बढ़िया। तो आप देख सकते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से आप खुश हैं। तमाम और लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण जी, क्या लगता है मौजूदा सरकार ने विकास कराया है हाथरस में? देखिए, विकास तो हो रहा है और हुआ है जी। लेकिन जो नेता लोग बनते हैं ना, वो केवल 5 साल के लिए बनते हैं, 4 साल 11 महीने 29 दिन के लिए बनते हैं और एक बार क्षेत्र में आते वोट मांगने के लिए, उसके बाद शकल नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्या वोट लेने के लिए शकल दिखाते हैं? तो इस बार अब वो 22 के चुनाव में फिर आएंगे, तो इस बार क्या कहोगे अब उनसे? पड़ेगा, जूता पड़ेगा। जूता पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पब्लिक बेहद आहत है। जी। मेरा गांव कैलोरा है जी, जिला हाथरस ही है, गांव कैलोरा है जी। मेरे गांव में जाके देखें आप, इतनी गंदगी है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता जी। क्या है? प्रधान घोटाले कर रहे हैं। मतलब जीतने के बाद कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। तो आप देखें तो केवल दलालों के पास आते हैं। आप देख सकते हैं जनता बेहद परेशान है क्योंकि जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचते हैं जीतने के बाद जनता के द्वार, और जब तक वोट मांगते हैं तब तक बार बार जाते हैं। तो तमाम यहाँ पर और लोग खड़े हैं, हाथरस की जनता की लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 2022 में किसकी बनाने वाले हैं आप सरकार और किसको जनता देने वाली है हाथरस की प्यार। तो क्या लगता है, सीधे तौर पर गरीब लोगों से भी जान। क्या नाम है सर आपका? बॉबी। बॉबी भाई, क्या लगता है मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट हैं? मौजूदा सरकार के काम से? सब परेशान है हम तो, धंधा पानी है, रोना है। धंधा पानी परेशान। तो 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनाएंगे आप? ये तो मालूम पड़ेगा की बनेगी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अच्छा, क्या कहें मैं, ऐसी परेशानी काट रहे हम तो कहमेगा। तो आप देख सकते हैं गरीब आदमी बेहद परेशान है, बढ़ती महंगाई से परेशान है और किसान भी परेशान है। गैया बिजरा का बहुत आतंक है, न कोई किसान जो है रात भर नहीं सो सक रहा है। 5 मिनट के लिए आ जाए तो फसल चौपट हो जाती है। इस सरकार में कोई उपलब्धि नहीं है कि जो कोई भी खाना भी खाने के लिए दुर्लभ है हमारा। तो क्या लगता है अब 2022 में किसको चुनेंगे? कैसे ये समस्याएं दुरुस्त होंगी? हमारा ये लगता है कि भाई सरकार तो अब के अखिलेश जी को बनाएंगे। अखिलेश जी की बनाएंगे? तो अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी? तो समस्या दूर होंगी। तो आप देख सकते हैं तमाम जो बढ़ती महंगाई और तमाम समस्याओं से लोग हैं परेशान और सीधे तौर पर सरकार को बदलने की बात आप कह रहे हैं। तमाम लोग यहाँ और मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा प्रताप सिसोदिया। सिसोदिया जी, 2022 के चुनाव में इस बार क्या लगता है किसको वोट देने वाले हैं आप?
अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को ही क्यों वोट देना चाहते हैं? अरे जी तो अपनी अपनी इच्छा है। नहीं, मौजूदा सरकार तो लगातार दावा करती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देख लो, आप चले जाओ किसी भी सोसाइटी में, वहाँ पे खाद की कितनी बड़ी किल्लत है जी। आप जो बताओ, कोई भी सरकार हो उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। और आप डेंगू इतनी बुरी तरह से फैलो, अगर जी आप मेन उस पर अस्पताल पे खड़े हुए हो, अगर आप जो पूछो कल मैंने अधिकारी से, अगर कोई इनकी व्यवस्था हो, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे एक एक डॉक्टर नहीं है, जो वर्तमान सरकार उसी की व्यवस्था रहती है नहीं रहती है। मगर अब ये कि इसी कारण हम कहते हैं बदलाव होना चाहिए। मतलब स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, खाद बीज की बहुत बड़ी समस्या है खाद की, आप देख लो जाएंगे क्षेत्र में। तो देख सकते हैं आप, जो जनता है बेहद परेशान है और लगातार जो आरोप है कि लगातार बढ़ती महंगाई हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, तमाम व्यवस्थाओं की बात हो, तो तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं हाथरस में हैं। और जनता से सीधे तौर पर हाथरस की जनता से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार 2022 में किसकी बनेगी सरकार और जनता किसको देगी प्यार। और इस समय जिला अस्पताल परिसर में है और चारों तरफ जिला अस्पताल के बाहर का मैंने हाल आपको दिखाया, जहां पर जनता ने सीधे तौर पर तमाम जो अपनी राय रखते हुए यह कहा कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और सरकार की मंशा के अनुरूप जो विकास जिस रफ्तार से पहुंचना चाहिए था, उस रफ्तार से अब तक विकास नहीं पहुंचा। कुछ लोग और खड़े हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? किस तरीके की जिस तरीके से सरकार का दावा है सबका साथ सबका विकास, क्या लगता है हाथरस का सर्वांगीण विकास इस सरकार में हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो क्या अब आगे आपके मुताबिक नया होना चाहिए? आगे का दोषी नहीं हूँ मैं, लेकिन जानता हूँ जब से बैठे हैं सरकार पे जी, जब से जनता परेशान है। जनता परेशान है। तो ये बताइए, सरकार मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सभी स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। अस्पताल के बाहर चारों तरफ गंदगी है, हाथरस में एंटर किए तो चारों तरफ गंदगी। तो लगता नहीं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपने को यहाँ चकनाचूर कर रहे हैं? तो कैसे आखिरकार विकास की परिभाषा हाथरस में गढ़ी गई होगी? तो आगे भगवान वाले क्या हुआ, जब इसमें नहीं बोल सकता हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जब बैठे हैं साधन पे, जब जनता परेशान है। तो आप 2022 में किसको वोट करेंगे? आप 2022 में मैं बीजेपी करूँगा। बीजेपी को करेंगे। तो बीजेपी को वोट करेंगे, बीजेपी की तो सरकार है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, फिर बीजेपी को क्यों वोट करेंगे? मजबूरी है, मेरी पार्टी का आदमी। तो आप देख सकते हैं मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं और लगातार कह रहे हैं कि मैं पार्टी का आदमी हूं, मजबूरी है वोट देना। लेकिन वास्तविकता में इस सरकार में लोग बहुत परेशान हैं और वास्तविकता में जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था, उस रफ्तार से विकास हाथरस में नहीं हुआ। चलते हैं हाथरस के अगले किसी अन्य चौराहे पर और वहां जानेंगे जनता से कि आखिरकार 2022 में किसकी बनेगी सरकार और जनता किसको देगी प्यार। इस समय हम हाथरस में खड़े हैं और हाथरस पूरे विश्व में हींग के व्यापार के लिए जाना जाता है और सब्जी में बिना हींग के जायका नहीं आता। तो आखिरकार मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यहाँ के हींग के व्यापारियों को क्या कुछ हासिल हुआ है, क्या इस व्यापार को बढ़ावा मिला है, कैसे इस व्यापार को पहचान मिली है? तो सीधे तौर पर इन व्यापारियों से जानेंगे कि इस सरकार में किस तरह से इनके व्यापार को बढ़ावा मिला है। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, हींग के व्यापार के लिए जाना जाता है हाथरस, क्या आपके इस व्यापार को चार चांद लगाने के लिए सरकार ने कुछ किया है? नाम हींग बेचे है ना, हमें मालूम है। अच्छा, आप हींग नहीं बेचते, तो क्या लगता है व्यापार के लिए कुछ किया है मौजूदा सरकार ने? बहुत बढ़िया कर रही है, सब काम बढ़िया कर रही है। सब काम बढ़िया कर रही है। तो 2022 में क्या मानते हैं किसकी सरकार बनने वाली है? जिनकी बनेगी बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। तो आप देख सकते हैं सरकार बीजेपी की आप बना रहे हैं। तमाम जो व्यापारी हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि 2022 में किसकी बनाएंगे सरकार और किसको देंगे प्यार। क्या नाम है सर आपका? राजेश पचौरी। पचौरी जी, 22 में किसकी सरकार बनाने वाली? मोदी जी आएंगे। मोदी जी ही क्यों आएंगे? यूँ ही आएंगे। योगी जी गेहूँ और चावल चीनी खा रही है पब्लिक, तो वोट कहाँ जाएगी देगी? अच्छा, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है? समस्या है, झेलेगी जनता, झेलेगी जनता। हाँ। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। किस तरीके की समस्याएं हैं? कोई समस्या नहीं है। सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? एकदम बढ़िया। बढ़िया है। बढ़िया। हाथरस हींग के लिए जाना जाता है, हींग के व्यापार को बढ़ावा मिला है? मिला है। तो आप सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, एकदम बढ़िया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं और सीधे तौर पर तमाम जो जनता के लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हाथरस में आखिरकार कितना हुआ है विकास। सर, क्या नाम है आपका? नितिन।
जितेंद्र जी, हाथरस के दृष्टिकोण से सरकार के दावे के मुताबिक सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हाथरस का कितना हुआ विकास? हाथरस का तो फिलहाल कोई विकास बस ये है कि एक पुल बन गया जो कि सालों से नहीं बना था कभी, और विकास तो हुआ है लेकिन अभी रुक रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रदेश का विकास नहीं है, महंगाई तो है ही, आपको पता ही है। पेट्रोल के दाम महंगे हैं, डीजल के दाम महंगे हैं, और बिकॉज ऑफ पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, तो खाने पीने की चीज़ महंगी है। तो निचले तबके का आदमी ढंग से खा नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से हमारी दुकानदारी कम चल रही है। हाथरस हींग के लिए जाना जाता है, तो पिछले कार्यकाल में हींग के व्यापार को कितना बढ़ावा मिला है हाथरस के दृष्टिकोण से? हींग के व्यापारी के लिए आप हींग के व्यापारी का जो बाजार है वहाँ पे आगे लोवट बाजार इसको बोलते हैं, वहाँ पे जाके आप जानकारी लीजिए तो वहाँ पे अच्छा मिलेगा। 2022 में क्या लगता है कि 2022 में किसको देने वाले हैं वोट? 2022 में मेरे को लगता है कि किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी, ना योगी की ना साइकिल की। जो सरकार बनेगी वो टूट फूट के ही बनेगी। टूट फूट के बनेगी। तो आप देख सकते हैं जनता अपनी राय रख रही है कि किसी की स्पष्ट सरकार नहीं बनने वाली है, टूट फूट की सरकार बनेगी। तो सीधे तौर पर हाथरस की जनता से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार 2022 में कौन से होंगे वो मुद्दे जिनको लेकर सरकार बनने वाली है और जनता प्यार देने वाली है, और आखिरकार हाथरस के मुख्य व्यापार हींग के व्यापार को कितना बढ़ावा दिया गया है। सीधे तौर पर व्यापारी से जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, हींग के व्यापार के लिए हाथरस जाना जाता है, बहुत बढ़िया शहर है ये जी। तो क्या लगता है हाथरस के इस व्यापार को सरकार ने बढ़ावा दिया है? हाँ, दिया है। क्या चार चांद लगे? पैसा दिए उद्योग व्यापार के लिए, हींग के लिए पैसा दिए, और जी तमाम दुनिया भर के प्रोडक्ट चालू हो गए हैं। तो आप सरकार के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, खुश हैं, और ना भी खुश हैं। ना खुश क्यों हैं? ना खुश महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह हाँ। से क्या कहना चाहेंगे महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार? रुपया किलो तेल बिक रहा है जी, 180 रुपया भांडी तेल बिक रही है, कहाँ से काम है। तो 2022 में फिर किसकी सरकार बनाएंगे? तो समय बतावे वो पब्लिक है किधर रुझान जाए वो। मतलब अभी से कुछ डिसाइड नहीं है? नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी से कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बढ़ती महंगाई से लगातार हाथरस की जनता भी परेशान है। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से UV24 आपको लगातार ये जनता का हाल दिखा रहा है कि 2022 में किसकी बनेगी सरकार और जनता किसको देगी प्यार। क्या नाम है सर आपका? राधे मोहन वासने। वासने जी, क्या लगता है 2022 में ऊँट किस करवट बैठने वाला है? एक तरफा योगी की सरकार आएगी। योगी जी की ही सरकार क्यों आएगी? आपके पड़ोसी हैं, बेहद परेशान है महंगाई से। सभी के अपने अपने विचार हैं जी, किसी का कोई विचार है, किसी का अलग अलग विचार होते हैं। हमारे हिसाब से तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की ही आएगी। तो लगता नहीं बढ़ती महंगाई से आपको कुछ दिक्कतें हैं? एकदम महंगाई तो समय के हिसाब से तो बढ़ती रहती है, जो थोड़ी अब कोई भी सरकार आ जाए इसको गिरा नहीं सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, हाथरस पूरे विश्व में हींग के लिए जाना जाता है, और रबड़ी के लिए भी। रबड़ी के लिए तो यहाँ इस स्थानीय व्यापार को कितना बढ़ावा मिला है? नहीं, तो हींग का व्यापार तो जैसा है वैसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है। नहीं, हींग का व्यापार तो जैसा पहले था वैसा ही अब है। वैसा ही अब है। तो आप देख सकते हैं कोई भी बदलाव नहीं आया है, और सीधे तौर पर बढ़ती महंगाई मुद्दा ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आएगी, कुछ कह रहे हैं योगी जी की सरकार आएगी, कुछ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन सरकार किसकी आएगी यह 2022 की वोटिंग के बाद तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है, और लगातार हाथरस की जनता का दर्द जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखिए, यह एक फल व्यापारी है छोटा, इससे हम जानते हैं कि आखिरकार क्या लगता है इसको कि 2022 में यह किसको वोट देंगे। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद नाजिम कुरैशी। नाजिम भाई, क्या लगता है कि पिछले कुछ समय में महंगाई से किस तरीके से परेशान हैं आप? बहुत परेशान है, महंगाई है, कुछ भी ना बिक रहा, फल जनता पे पैसा ना भैया, कोई फल ही ना खरीद रहा हमारे। तो क्या लगता है 2022 में अब चुनाव है, 2022 में किसको वोट देंगे? हम तो भैया सपा वाले हैं। सपा को ही वोट क्यों देंगे? सपा को देते हैं, जिंदगी से सपा को देंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी को ही वोट देते हैं? बिल्कुल सपा, बिल्कुल सपा के अलावा कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं सबके अपने अपने अलग अलग फंडे हैं, कोई योगी, कोई मोदी, तो कोई अखिलेश। लेकिन सीधे तौर पर 2022 के चुनाव में महंगाई मेन मुद्दा हो सकती है, क्योंकि लगातार जो जनता है, हाथरस की जनता भी इस बात को कह रही है कि बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थों की वस्तुएं आसमान छू रही हैं। चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम रईसुद्दीन। किस तरीके की दिक्कतें हैं चाचा? सबली दिक्कत है,
दवाई अस्पताल में ना मिल रही, राशन हमें ना मिल रहा, पूरा परिवार है, सब साबुत मौजूद है। मैं 100 चक्कर काटे काके तहसील के, कुछ नहीं, 100 रुपये दिया, 200 रुपये दिया, साहब नाम लिख गया, तुम्हारा राशन बन जाएगा, कुछ भी राशन नहीं बन रहा। क्यों नहीं मिल रहा? सरकार तो कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, फिर आपको क्यों नहीं मिल रहा? अब सुनिए, मैं आपको सब साबुत दिखाऊं, अपना पहचान पत्र दिखाऊं, अपना सब कुछ दिखाऊं। पहचान पत्र मत दिखाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं देती सरकार? सुनो, जो कहते हैं घरवाली के नाम होगा, घरवाली मेरी है नहीं, मेरे बच्चे मौजूद है, सब चीज मौजूद है, पूरा परिवार मौजूद है, और राशन नहीं मिल रहा मुझको, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब कोई मेरे पास आप देखिए, साबुत देखिए, मेरे पास कोई साबुत ना हो। जब क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो सबके लिए भेज रही, लेकिन आपको नहीं मिल रहा, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? लाला का नगले रईस नाम है मेरा। क्या नाम है? रईस। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे रईस जी? आपको कब से नहीं मिल रहा है? कम से कम हो गई मुझको 5 साल, 6 साल। 6 साल से राशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अरे हमें सरकार की क्या कमी है? क्या नाम है आपका? क्या इस सरकार में किस तरीके की दिक्कतें हैं? दिक्कत क्या बताएं, हमारा तो दिल्ली में रहते हैं, हमें तो पता नहीं है। 2022 में इस बार किसकी बनेगी सरकार? 2022 में योगी की बनेगी। योगी की ही बनेगी। तो अच्छा ये बताइए, हाथरस हींग के लिए जाना जाता है, पिछले कुछ समय में हींग के व्यापार को बढ़ावा मिला है? मैं रहता नहीं ना, मैं तो घूमने आया हूँ आज ही। तो आप देख सकते हैं लगातार हाथरस की जनता का दर्द जानने का प्रयास UB24 कर रहा है। हाथरस की जनता से हम जान रहे हैं। देखिए युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित उपाध्याय है। अमित जी क्या करते हैं आप? BTC कर रहा हूँ। BTC कर रहे हैं, छात्र हैं आप? जी। तो क्या लगता है शिक्षा को इस सरकार में कितना बढ़ावा मिला है? ये सरकार तो बहुत अच्छी चल रही है, घर सरकार अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। तो क्या लगता है, आप छात्र हैं, हाथरस के रहने वाले हैं, हाथरस में हींग और रबड़ी का कारोबार होता है, तो क्या यहाँ के स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिला है? हाँ, बढ़ावा तो मिल रहा है, खैर ऐसी बात नहीं है। और ये सरकार और सरकारों से बहुत अच्छी है, ईमानदारी से काम हो रहा है, और नंबर भी मतलब आप होशियार हैं तो ईमानदारी से नंबर आ रहा है। तो 22 में किसकी सरकार बनाएंगे? बिल्कुल योगी। तो आप देख सकते हैं 22 में योगी जी की सरकार आप बनाएंगे, और लगातार जनता जो है वह अपना दर्द बयां कर रही है, और लगातार जनता के दर्द को जानने का UB24 प्रयास कर रहा है कि आखिरकार 2022 में किसकी बनेगी सरकार और जनता किसको देगी प्यार। और लगातार हाथरस की जनता से जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार 2022 में हाथरस की जनता किसको देने वाली है प्यार, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो कारोबारी हैं, यहाँ पर हींग का कारोबार होता है, बड़े स्तर पर हींग का व्यापार होता है, तो उसको किस तरीके से बढ़ावा मिला है, तो किस तरीके से यहाँ पर व्यापार को बढ़ावा मिला है, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन जनता का सीधे तौर पर अपना अपना रुख है कि कोई सपा, कोई बसपा, कोई BJP, तो कोई समाजवादी पार्टी की बात करता है। अब ऐसे में 2022 में कौन से वो मुद्दे होंगे, देखिए ये छोटे से व्यापारी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद है। क्या बेचते हैं आप? मैं दवा बेचता हूँ, चूहा मार अंगोछा भी बेचता हूँ। चूहे मारने की दवा बेचते हैं आप। क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की। क्यों बनेगी? देखो पेंसिल मिल रही है, ऐसा राशन मिल रहा है, सब बात सुविधा है, और क्या है सर जी। तो आप देख सकते हैं फायदे भी बता रहे हैं कि क्यों सरकार बननी चाहिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजकुमार यादव है। राजकुमार जी, किसकी 2022 में सरकार बनाएंगे? सरकार पलटनी चाहिए। क्यों पलटनी चाहिए? क्योंकि इस सरकार में काम बेईमानी के हो रहे हैं। जैसे आपको किस चीज का नाम लूँ, सड़क का, ठेकेदारी का। अभी हमारा घंटाघर 4 साल में बन के तैयार नहीं हुआ है जी। यहाँ के सबरे दुकानदार मारे गए हैं। इस बार यहाँ की गवर्नमेंट को सरकार बदल देनी चाहिए। किसकी सरकार बनाएंगे? किसी बढ़िया आदमी की सरकार बननी चाहिए। कौन है वो बढ़िया आदमी आपकी नज़र में? मेरी नज़र में कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। क्यों, नाम क्यों नहीं लेना चाहते? नहीं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। देखिए अभी जनता नाम नहीं लेना चाहती है, पत्ते नहीं खोलना चाहती है, लेकिन परेशान है, बता रहे हैं कि घंटाघर नहीं बन पाया है। चाचा क्या नाम है आपका? सुरेश गौतम। गौतम जी, क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? अब के सरकार की BJP की जानी है, कुछ की भी बने। BJP की सरकार की नहीं आएगी, योगी की नहीं आएगी। बहुत तंग हो गए लोग, हर चीज तेज है, महंगाई है, कोई कंट्रोल नहीं है। पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, ये क्या है, सब माफिया, ये सब लोग खा रहे हैं पैसे को, गरीब आदमी की मट्टी खराब कर रहे हैं।
ये है। तो योगी जी और बीजेपी तो एक ही बात है ना? नहीं, एक ही बात नहीं है, दोनों की चल रही है इस टाइम। वही है दोनों महाराजा, योगी और मोगी, दोनों वो भी है, एक और है मोटा। मतलब इनकी सरकार नहीं आनी है, नहीं आएगी। आप देख रहे हैं लगातार जनता की राय आप सुन रहे हैं। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं बाजार में, इनसे हम जान लेते हैं क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं। बहन क्या नाम है आपका? भावना। बढ़ती महंगाई से किस तरीके की दिक्कतें अब घर चलाने में होती हैं? कमाई तो है नहीं है, क्या है, घर का खर्चा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या करे महंगाई में। शिक्षा को तो बढ़ावा दिया है वैसे सरकार ने, काफ़ी मतलब शिक्षा के बारे में बहुत कुछ किया है। अभी देखो यहाँ पे मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, मतलब पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा है बच्चों की, पे सही चल रही है। 2022 में किसकी सरकार बनाने वाले हैं आप लोग? अब ये तो समय ही बताएगा। आप किसकी सरकार बनाएंगे? जो सब बनाएंगे वो हम बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो सब बनाएंगे वो हम बना लेंगे, और किसकी बनाएंगे सरकार, लेकिन पत्ते अभी जनता नहीं खोल रही है। सर क्या नाम है आपका? राधेश्याम बासने। क्या लगता है सरकार किसकी बनाएंगे 2022 में? जो अच्छा काम करेगा सरकार उसकी बननी चाहिए। मतलब अभी तक तय नहीं हो पाया है कौन अच्छा काम कर रहा है? यानी तय तो ये है कि मोदी योगी के मुकाबले कोई नेता नहीं है। कोई नेता नहीं है। तो हाथरस का विकास हुआ है? आशीष शर्मा ने बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। हाँ। तो क्या लगता है आपके यहाँ हींग का व्यापार होता है, आपके हींग के व्यापार को बढ़ावा मिला है यहाँ? यहाँ तो वैसे तो जो कुछ है तो सब कुछ है ही है जी, पर जिस समय जो है जो हाथरस का सौंदर्य जो आशीष शर्मा ने किया दूसरे ने किया, किसी ने नहीं किया। हाँ। तो मानते हैं कि किसकी सरकार बनाएंगे अब तो बता दीजिए। लेकिन पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं, लगातार कह रहे हैं काम हुआ है, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। और किसकी बनेगी सरकार, हाथरस की जनता से लगातार हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार 2022 में किसकी बनेगी सरकार और जनता किसको देगी प्यार। और हाथरस की जनता लगातार आपको मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अपने पत्ते अभी जनता नहीं खोल रही है। कह रही है समय बताएगा, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। तो फिलहाल हाथरस से UV24 की खास पेशकश 2022 में किसकी बनेगी सरकार, जनता किसको देगी प्यार में। फिलहाल इतना ही हमारे खास कार्यक्रम में, फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद।